नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले तो भारतीय बाजार गिर गया है, कोई बड़ी बात नहीं है, गिरना बनता भी था क्योंकि कल जो तेजी थी वो तेजी मेरे हिसाब से एक्सपायरी रिलेटेड थी। आपके पास सारी नेगेटिव न्यूज़ हैं, आप फिर भी ऊपर जा रहे हो। काफ़ी लोगों ने कल कमेंट भी किया कि भाई आपको परेशानी क्या है, आपकी हर वीडियो में एक टाइटल एक लाइन जरूर आ रही है, खराब खबरों के बावजूद बाजार ऊपर है। तो भैया यही कारण था, गिर गया ना बाजार वापस। देखो, आपको अगर केवल वो हरे लाल पॉइंट से मतलब है तो आप मार्केट में अपना डिसीजन कभी बना ही नहीं पाओगे। आपको ये समझना है कि एक व्यू होता है, एक अपनी स्ट्रेटजी, एक गणित होता है, एक एनालिसिस होता है और एक होता है मार्केट का रिएक्शन। जरूरी नहीं है खराब नंबर पे स्टॉक का प्राइस नीचे जाए और जरूरी नहीं है अच्छे नंबर पे स्टॉक का प्राइस ऊपर जाए। अच्छी खबरें, अच्छे नंबर्स, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है एनालिसिस, वो अपनी इंपॉर्टेंस रखता है और जो मार्केट का बिहेवियर है वो अपनी इंपॉर्टेंस रखता है। अब कल से आज तक में क्या बदला है? जो 200 पॉइंट निफ्टी नीचे खड़ा है, मैं आपको बताता हूँ। कुछ भी नहीं बदला, केवल आज एक्सपायरी नहीं है और कल जो नेगेटिव चीजें थी उसका प्रेशर आज आ गया है। लेकिन मार्केट नेगेटिव आज भी नहीं है। 175 पॉइंट नीचे दिख रहा है ना आपको, कोई नीचे नहीं है। निफ्टी एक रेंज में है 24,300 24,500 और वही अभी भी चल रहा है। तो आपको पहली बात बिल्कुल घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है। मार्केट को कंसोलिडेशन करने दो, कंसोलिडेट करना है, करने देंगे। मार्केट एक बैड न्यूज पे 24,300 तोड़ेगा और एक अच्छी खबर पे 24,500 ब्रेक करके ऊपर 24,800 तक जाएगा। वो खबर हम सभी को पता है, ट्रेड डील से होगी, सॉरी यूएस ईरान की डील से होगी। कल प्रेसिडेंट ट्रम्प का क्या बयान आया? देखो, आज सीज फायर खत्म हो रहा है, ठीक है। आज के बाद उन्हें अटैक करना था, जैसा कि वो कल तक कह रहे थे, लेकिन कल उनका क्या बयान आता है ट्रुथ सोशल पे प्रेसिडेंट ट्रम्प का? एग्जैक्टली मैं आपको बताता हूं। उन्होंने कहा है कि, सिंपल भाषा में बताऊं तो उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं और जो उनके पीएम शाहबाज शरीफ हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट करी है यूएस से कि अभी आप अपने अटैक को रोक दो, ठीक है। और ईरान की जो लीडर्स हैं उनकी तरफ से एक प्रपोजल आने दो, पीस को लेकर, डील को लेकर, वो एक प्रपोजल दें पहले, उसके बाद देखेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो जब तक एक डील नहीं आ जाती है या प्रपोजल नहीं आ जाता है, क्योंकि ईरान कुछ बोल ही नहीं रहा ना, तो ये कह रहे हैं कि एक ईरान की तरफ से हमारे पास कुछ चीजें आने दो, फिर सोचेंगे कि हमें अटैक करना है या इसके ऊपर बात करनी है। ये अपडेट आई है, जिसकी वजह से अभी मार्केट को लेकर मुझे नहीं लगता कोई फ्रेश नेगेटिव डेवलपमेंट है। या तो नेगेटिव तो हाँ, ये जरूर बोला है प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कि मिलिट्री को और ज्यादा कड़ा कर दिया है, ब्लॉकेड को और हैवी कर दिया है, ये सब खबरें हैं। लेकिन इन सब का ना मेरे हिसाब, देखो, प्रेसिडेंट ट्रम्प बहुत ज्यादा दिल से चाहते हैं ये डील आ जाए, ये लड़ाई खत्म हो, क्योंकि बहुत काम और है ना। अब कब तक इसमें फंसे रहेंगे? लेकिन परेशानी ये, दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं तो उड़ा दूंगा, डील करनी है तो सामने वाला झुके और करे। ईरान आज एक कमेंट कर दे कि हम यूएस से रिक्वेस्ट करते हैं कि डील कर लो और ये दो चीजें हमें कर दो, आज प्रेसिडेंट ट्रम्प कर देंगे, मैं आपको बता रहा हूं। बस कर क्यों नहीं रहे वो? क्योंकि भैया ईरान मान नहीं रहा। ईरान कह रहा है अगर आपको लड़ना है लड़ लो, डील करनी है तो हम ये दो चीजों पे ऐसे रहेंगे बस। अब बात करें अगर ग्लोबल मार्केट्स की, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी जहां पे मेरे को कुछ नेगेटिव नहीं लगा है। पाकिस्तान रिक्वेस्ट कर रहा है नहीं कर रहा वो पाकिस्तान जाने, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रम्प ने अपना बचाव कर लिया है इस सीज फायर को और एक्सटेंड करने का। नया बहाना ये है कि पीएम शरीफ पाकिस्तान के और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने रिक्वेस्ट करी है अमेरिका से और उनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रहा है अमेरिका, ठीक है। अब करंट सिचुएशन में अमेरिका का बाजार आपको 200 पॉइंट ऊपर दिख रहा है, डाउ पे, नेस्डैक पे 150 पॉइंट ऊपर दिख रहा है। कच्चा तेल थोड़ा ऊपर कूद गया है $98.58 प्रति बैरल पे और ये थोड़ा सा नेगेटिव है, क्योंकि आप 95 नहीं, अब आप $100 की तरफ जा रहे हो, जो कि नेगेटिव हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने निफ्टी और भारतीय बाजार की तरफ डिटेल में। निफ्टी खड़ा है 160 पॉइंट नीचे 24,415 पे। 24,300 के जब तक ऊपर है टेंशन नहीं लेनी है, 24,500 की जब तक नीचे है कोई खुशी नहीं है, बिल्कुल रेंज बाउंड है, चलने देंगे। बैंक निफ्टी बिल्कुल फ्लैट है, मिड कैप स्मॉल कैप हरे निशान में है, स्पेशली स्मॉल कैप जो आधा % ऊपर है, तो टेंशन तो है ही नहीं। मार्केट ब्रेथ अभी भी पॉजिटिव बनी हुई है, 1550 शेयर्स पॉजिटिव है, 1320 शेयर्स नेगेटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। आईटी ने प्रेशर बना दिया है, आई थिंक HCL टेक 10% क्रैश। नंबर्स मैंने कहा भी था वीक लग रहे हैं, लेकिन ये क्या हुआ भैया, एक गाइडेंस मार दी मुझे लग रहा है। कंपनी एक्सपेक्ट्स लोअर एंड गाइडेंस टू कंटिन्यू इनटू नेक्स्ट ईयर इन एन इंटरव्यू। गाइडेंस ने मार दिया भाई HCL टेक को, बहुत कमाल की कंपनी है ये, लेकिन गाइडेंस मार दिया।
तो डिटेल में आप सभी के साथ बात करूंगा। HCL टेक 9.5% क्रैश, इन्फोसिस 4% गया, कोफोर्ज 4.5%, TCS टेक महिंद्रा 5%, टेक महिंद्रा है, TCS 2%। आज IT ने निफ्टी गिरा दिए दोस्तों, अदरवाइज मेरे को लगता है निफ्टी भी इतना परेशान नहीं होता। IT ने तोड़ दिया आज, क्योंकि एनर्जी FMCG एक बार फिर 1% ऊपर है। ये स्टार परफॉर्म HUL 2% ऊपर एक बार फिर से, यहाँ स्टार परफॉर्मेंस चल रही है भाई साहब। आज के स्टार परफॉर्मर है ITI 6.5% ऊपर है, अमरा राजा एनर्जी 6.25% ऊपर है, अर्बन कंपनी 5.5%, ABB और अदानी विलमार में भी तेजी दिख रही है अच्छी। HCL टेक आज का मतलब कल्प्रिट हो गया है 9.5% नीचे। ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर्स खराब नंबर्स थे, डिस्कस भी करे थे, 9% नीचे है। हेक्सावेयर टेक 6%, 361 वेल्थ और टेक महिंद्रा में भी 5% की गिरावट है। ग्रो का शेयर एक बार फिर 2% की तेजी दिखाता हुआ दिख रहा है। अदानी पावर, HDFC बैंक और HCL टेक ये टॉप टर्नओवर वाले स्टॉक्स हैं आज के सेशन में। निफ्टी में 2 स्टॉक हैं जो 5% से ज़्यादा गिरे हैं, दोनों IT हैं। एक HCL टेक जो 9% नीचे है और एक टेक महिंद्रा जो 5.25% नीचे है। एक इन्फोसिस जो 4% नीचे है करीब। बाकी TCS, HDFC लाइफ, SBI लाइफ, ICICI बैंक में भी गिरावट है। बात करें तेजी तो टाटा कंज्यूमर, नेस्ले ये बढ़िया ऊपर दिख रहे हैं आपको। हिंदुस्तान यूनिलीवर, NTPC यानी FMCG लीडरशिप में, बाकी कुछ भी नहीं है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक अपडेट थी। अगली वीडियो में स्टॉक स्पेसिफिक बात करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।